हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ टॉट, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ टॉट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और उसके साथ हम लोग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये बेसिकली ये बहुत सारे कॉलेज में सेम ही सिलेबस होते हैं। ये ओवरऑल तो अबाउट द सिलेबस है। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, हम लोग लॉ ऑफ टॉट के बारे में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर बेसिक सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं कि ये पूरा प्लेलिस्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ द थ्योरी। लॉ ऑफ टॉट का कुछ थ्योरी दिया हुआ है। बेसिक जूरिस्ट, बहुत सारे जूरिस्ट लोग ने थ्योरी दिए हैं कि लॉ ऑफ टॉट्स ओरिजिन कैसा हुआ है। वो थ्योरी बेसिस पे हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द टॉट। टॉट इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, पहले इंग्लैंड से इंडिया में कैसे आया, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टॉट का डेफिनेशन, डिफरेंट जूरिस्ट ने क्या बोला, अलग अलग ऑथर ने क्या बोले हैं और अलग अलग बुक में क्या दिया हुआ है, वो सब हम लोग टॉट का डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद नेचर एंड स्कोप देखना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे जनरल प्रिंसिपल अगर बात करें तो हम लोग का यहाँ पर एसेंशियल ऑफ द टॉट हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग का बेसिकली अगर बात करूँ तो एक्ट और ओमिशन के बारे में बोलेंगे, देखेंगे। उसके बाद मेंटल एलिमेंट क्या होता है, उसके अंदर का बहुत सारे हम लोग एलिमेंट देखेंगे। उसके बाद डैमेज, डैमेज का टाइप क्या होता है। एक तो इंजूरिया सिन डैमडम होता है, डैमडम सिन इंजूरिया, इसके मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डैमेज देखेंगे। डैमेज के अंदर भी बहुत सारे हम लोग प्रिंसिपल्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग जनरल डिफेंस देखेंगे इन टॉट। जैसे जनरल डिफेंस मतलब हम लोग क्या डिफेंस लग सकते हैं, अगर टॉट का कोई क्राइम होता है तो उसमें हम लोग क्या क्या डिफेंस ले सकते हैं। जैसे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, जैसे इसमें आपने खुद ही अलाउ किया है मीन्स इंजरी के लिए। सपोज़ कि अगर कुछ होता है, कोई स्टेडियम में अगर कुछ हो गया, आप स्टेडियम में गए, आपको कुछ चोट लग गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल लगता है। तो आपने खुद माने बोले हैं कि मेरे को अगर चोट लगता है तो मेरे को, मैं इसके बदले में कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है। जैसे आपने वहाँ पर जाके एक्सप्रेसली अगर आप टिकट परचेस करके कर रहे हैं तो मीन्स आपने मीन्स इंजरी होने के लिए मीन्स एक्सप्रेस वे में बोले हैं, मीन्स एक्सप्रेस या इम्प्लाइड वे में आप कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको मीन्स अगर कोई भी इंजरी होता है वहाँ पर, अगर सपोज़ कि बॉल आके आपको लग जाता है तो वहाँ पर जो भी आदमी स्टेडियम का वहाँ का मेन जो हेड है वो लोग लायबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, जैसे प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, मीन्स जो प्लेंटिव है खुद ही रॉन्ग डूअर, खुद ही गलती करके खुद ही कंपनसेशन नहीं मांग सकता है। कैसे कोई एक्सीडेंट हो गया जिसको हम लोग एक्सीडेंट को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो एक्सीडेंट को अगर हो जाता है तो उसमें भी हम लोग कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। जैसे एक्ट ऑफ गॉड, अगर भगवान के कारण कुछ हो गया, ठीक है, उसके लिए हम लोग कोई क्लेम नहीं कर सकते। नेसेसिटी भी एक तरह का डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और ये लाइसेंस वाला भी एक, लीव इन लाइसेंस का भी एक होता है। मिस्टेक, अगर मिस्टेक से कोई कुछ हो जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, उसकी शर्म उसकी वजह से होता है। एक तो अथॉरिटी का ऊपर से कोई अथॉरिटी मीन्स आपको बोला है कि ये काम करने के लिए, ठीक है, उसके अंडर में आप कुछ काम करते, किसी को नुकसान होता है, तो ये भी एक तरह का डिफेंस मिलता है, ठीक है। और बात करता हूँ तो और भी बहुत तरीके का डिफेंस है। जैसे एक्ट ऑफ द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको डिफेंस मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ डॉक्ट्रिन का बात करेंगे जो हम लोग का टॉट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वाइकेरियस लायबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। वाइकेरियस लायबिलिटी में अगर एक एग्जांपल के साथ अगर आपको मैं बताता हूँ, सपोज़ कि अगर आपका मीन्स आप किसी के अंडर में काम करिए, सपोज़ कि एक सर्वेंट और मास्टर है, ठीक है, तो सर्वेंट अगर कोई भी गलती करता है, ठीक है, तो मास्टर लायबल होगा। अगर सर्वेंट ने किसी के घर में जाके अगर कुछ भी काम किया या कुछ भी गलती किया उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो यहाँ पर हमारा मास्टर लायबल होगा मीन्स उसके सारे एक्ट के लिए। तो इसके अंदर बहुत सारे आता है, जैसे मास्टर, सर्वेंट, प्रिंसिपल, एजेंट, पार्टनरशिप, ये सारा कुछ हम लोग का इसमें हम लोग का कवर होगा, वाइकेरियस लायबिलिटी में कवर होगा, ठीक है। और ये टोटल डॉक्ट्रिन में इसी से बेस पे हम लोग पूरा डॉक्ट्रिन के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, स्पेसिफाइड टॉट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल टॉट, इंटरनेशनल टॉट, ट्रेसपास टू द पर्सन। ट्रेसपास मतलब किसी के और के प्रॉपर्टी में चला जाना, इसको ट्रेसपास बोलते हैं। ये भी एक तरह का क्राइम है, ये एक सिविल क्राइम है। जैसे असल्ट, किसी को मिस हल्का सा दिखाना कि मारने का, पर उसमें एक्चुअली इसको टच भी बिना किए वो डर जाता है। असल्ट मीन्स डर जाना होता है। बैटरी मीन्स कोई फोर्स लगा के किसी को मारे हल्का सा टच करके, तो उसको बैटरी बोलते हैं। फॉल्स इम्प्रेजमेंट में किसी को गलत तरीका से आप कहीं पर चार दिवाली में या कैसे भी करके आप उसको कैद करके रख दिए। और ट्रेसपास तो मैं बोला ही, जैसे ट्रेसपास टू लैंड हो सकता है, चार्टल हो सकता है। तो ट्रेसपास टू लैंड मतलब किसी के और प्रॉपर्टी में, चार्टल मीन्स जो हम लोग का गुड्स के बारे में बात करता है, ट्रेसपास ऑफ गुड्स।
आपका प्रॉपर्टी से कुछ चला गया, दूसरे के प्रॉपर्टी में चला गया, आपका गुड्स चला गया, वो भी एक तरह का ट्रेस पास हुआ। और एक डिसेंट हो गया, ये जैसे फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, ये सब स्पेसिफाइड टॉर्ट्स के अंदर आता है। जैसे बात करें तो हम लोग यहाँ पर एक टॉर्ट का नेग्लिजेंस का होता है। नेग्लिजेंस मीन्स किसी का ड्यूटी था कुछ करने का पर वो ड्यूटी नहीं किया, उसकी वजह से वो डैमेज हो गया, तो ये हो गया। एक नर्वस शॉक्स भी आएगा नेग्लिजेंस में। और भी बहुत तरीका का मीन्स और टॉर्ट है। जैसे अगर बात करते हैं न्यूसेंस मीन्स अनलॉफुल इंटरफेरेंस करना किसी को इंजॉयमेंट करने के लिए प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये प्राइवेट या पब्लिक भी न्यूसेंस होता है। प्राइवेट मीन्स बेसिकली अगर बात करता हूँ तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को इससे प्रॉब्लम हो रहा है, और पब्लिक बोलूँ तो मीन्स पूरा पब्लिक एट लार्ज हो रहा है। सपोज कि आपके घर के बगल में बाहर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और ड्रिलिंग बड़ा वाला मशीन लाया हुआ है, तो इससे क्या होगा, एक पब्लिक न्यूसेंस होगा, उसकी वजह से पूरा आसपास का साउंड्स वो सब होगा, तो ये एक तरह का न्यूसेंस है। और उसके बाद अगर बाकी जो बात करूँ जैसे डिफामेशन मतलब किसी को मीन्स मानहानि बोल सकते हैं। डिफामेशन भी दो तरीका का होता है, लिबल एक स्लैंडर होता है, और भी दूसरे मिस लाइबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग स्टिक लाइबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टिक लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होता है, ये सब एक कोई केस में ये सब हेल्ड हुआ, ये सब प्रिंसिपल डेवलप हुआ है। जैसे रेलन वर्सेस फ्लीचर्स में स्टिक लाइबिलिटी को डेवलप किया गया था। और ये एमसी मेहता का जो बात करें तो ये एडवांस वर्जन ऑफ स्टिक लाइबिलिटी है, जिसको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग वीडियो लेक्चर लेंगे ये इस पूरे टॉट के मिस प्लेलिस्ट में, और एक्स्ट्रा भी हम लोग कुछ कवर करेंगे मिस बेसिक सा लाइटली वे में। जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसका डेफिनेशन, राइट्स क्या होता है कंज्यूमर का, और वहाँ पर मैकेनिज्म क्या होता है, रिड्यूसल फॉरम क्या होता है डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल पर। अगर कंज्यूमर को अगर कुछ भी होता है तो मिस वो कहाँ जाकर रिलीफ कैसे ले सकता है, ठीक है। ये सब प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग यहाँ देखेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। जो मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिटिल ओवरव्यू हम लोग कंडक्ट करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव के ऊपर देखेंगे और बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, ड्राइवर कौन होता है, व्हीकल कौन होता है, व्हीकल्स क्या है, ओनर कौन होता है, एक्सेट्रा हम लोग देखेंगे। लाइसेंस, ड्राइवर लोग का लाइसेंस के बारे में देखेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, और मीन्स अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें लाइबिलिटी किसका होता है, थर्ड पार्टी के बारे में। ये सब सारा हम लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग ये प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। तो ये हम लोग का बेसिक ओवरव्यू था, जो हम लोग को पता चले कि ये वीडियो लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं, और बेसिक आइडिया मिल जाएगा पढ़ने का। तो इसलिए पर्पस है वीडियो का फर्स्ट एक प्लेलिस्ट बनाने का, स्टार्ट करने का। और आप सब इसी तरह बने रहिएगा।